हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके कुछ गलत एक्शंस आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना देते हैं। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लेकिन आपका दिमाग लगातार चलता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्यूटीफुल कनेक्शन अमंग थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से लाइफस्टाइल गड़बड़ी की वजह से आपके साथ ये इशू आ जाते हैं कि आपको एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग के इश्यूज होने लग जाते हैं। आपको इस वीडियो को शेयर करके मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में साथ देना है, ताकि घर बैठे ही किसी एक इंसान की मदद हो सके। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लग सके। ऑडियो डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, उसे ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जाना पहचाना सा मॉडल है। सिचुएशन, थॉट, फीलिंग, फिजियोलॉजी पर यानी कि बॉडी सेंसेशन जो आते हैं, और बिहेवियर। ये एक्चुअली कहीं से भी शुरू हो सकता है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा है। अभी क्या हो रहा है कि लाइफ में अनेकों सिचुएशन हमारे आती जाती रहती है। हर दिन हम अलग अलग तरीके की सिचुएशन में होते हैं। इतने सारे इवेंट्स हमारे आसपास घटित होते रहते हैं। तो मैं आपको पहले एक केस के बारे में बताऊंगी। ये एक पर्सन है जो कि काफ़ी बिजी अपने बिजनेस में, अपने वर्क में, मतलब इनका कारोबार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बड़े बिजी व्यक्ति हैं। अब इतना बिजी व्यक्ति जिसका कारोबार बहुत ज़्यादा देश विदेश में फैला हुआ है और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली अब इनका जो लाइफस्टाइल था वो उतना अच्छा ये मेंटेन नहीं कर पाए। क्या क्या गड़बड़ी थी? एक्सरसाइज ना करना, खाने को खाना नहीं बस पेट में डाल लेना, कभी गाड़ी में बैठकर ही खा लेना, कभी घर में भी बैठे हैं तो फ़ोन को चेक करते करते, मेल्स का जवाब देते देते, उधर कोई खड़ा है वो कुछ बोले जा रहा है और फटाफट ये खाए जा रहे हैं। इस तरीके से कभी लेट नाइट हो गया है, रात को 2 बज गए हैं सोने में। कभी इन्होंने किसी पार्टी में बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया है। क्योंकि एक सोशल उसमें इनको ड्रिंक्स लेनी पड़ती। कभी कोई फ़न रिक्रिएशन का टाइम नहीं निकाला, फैमिली को उतना टाइम नहीं दिया, बस काम काम काम। और आदतें कुछ इस तरीके की थी कि हर चीज़ में अपना इंटरफेरेंस ज़रूर। मतलब एक बार ये एश्योर कर लूँ मैं कि जो भी मेरे टीम, मेरे वर्कर्स सारे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। मीन्स एक परफेक्शन का, और उस परफेक्शन की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था। अब ये सब कुछ जब कई सालों तक चल गया तो इनको पता भी नहीं चला, बिना किसी एक्टिव स्ट्रेस या किसी ऐसे बड़े इंसिडेंट के, जैसे कि कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या कोई रिलेशनशिप लॉस हुआ हो या किसी और तरीके से कोई भी ट्रॉमा, इनकी किसी भी तरीके से कोई परेशानी इनकी लाइफ में नहीं थी। लेकिन सिर्फ इनके लाइफस्टाइल गड़बड़ी की वजह से इनको ओवर थिंकिंग ट्रिगर हो गई। ओवर थिंकिंग ट्रिगर हुई, जब एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है तो स्लीपिंग इश्यूज़ भी आ जाते हैं, बॉडी में सेंसेशंस भी आ जाती हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी। तो अभी जब उनसे बात हुई तो उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा कौन सा कोई इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से एक ओवर थिंकिंग का, कोई ओवर थिंकिंग का ऐसा कुछ पर्टिकुलर इवेंट नहीं है जिसकी मेरे दिमाग में बात चलती रहती है कि कोई मैं ऐसे इवेंट पर अटक गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में खाने नहीं, लगातार मेरा काम चलता रहता है। कभी अभी इससे पहले किससे मीटिंग हुई थी वो चलता रहता है, उसके बाद क्या होना है वो लगातार चलता है। ऐसा लगता है कि दिमाग बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है। मैं सो रहा हूँ तो मेरी बॉडी सो रही है, लेकिन मेरा माइंड लगातार जाग रहा है। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से 1 मिनट का भी चैन नहीं है, बस दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ना नहाते वक्त फ्री, ना खाते वक्त फ्री, ना किसी से बात करते वक्त फ्री, बस दिमाग चल रहा है। तो अब ये जो इनके साथ सिचुएशन है, ये सिचुएशन बिल्कुल कॉमन हो गई है। मतलब सिचुएशन चाहे कोई भी हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है, कॉमन मतलब फुल डे। सो इनके साथ फुल डे क्या चलता रहता है, इनके थॉट्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पर इनका माइंड जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल रनिंग, दौड़ लगा रहा है। ठीक है, इनके दिमाग में बिल्कुल ऐसे चलता रहता है, लगातार रन कर रहा है जैसे। सो अब ये जो थॉट्स चलते हैं इनके दिमाग में, इमेजेस नहीं आती हैं। किसी किसी इंसान के दिमाग में कुछ इमेजेस भी आती हैं, लेकिन इनके दिमाग में, जिनका मैं केस बता रही हूँ आपको, इनके दिमाग में मतलब इनका दिमाग जो है वो बिल्कुल चल रहा है हर समय। कोई ऐसी पर्टिकुलर इवेंट नहीं है, लेकिन दिमाग रुक ही नहीं रहा है। अब इसकी वजह से इनको जो फीलिंग्स आती है वो इरिटेशन आ गई है।
इरिटेट हो गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिमाग रुक क्यों नहीं रहा है। तो इरिटेशन वाली फीलिंग इससे अटैच हो गई है। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनसिक्योरिटी वाली या कोई डर वाली थॉट्स है, लेकिन क्योंकि लगातार दिमाग चल रहा है और उनके फोकस में आ गया। पहले भी चलता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं चलता था, अचानक से ऐसा हो गया। अचानक से तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन पहले इनका फोकस नहीं था उस तरफ। क्यों? क्योंकि बात इनकी नींद पर नहीं आई थी। अभी सोते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि शरीर सो रहा है और दिमाग बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल इतना क्लियरली दिख रहा है जैसे आंखों के सामने कोई मूवी चल रही है। बंद आंखों से शरीर के सोते सोते ऐसा देख रहे हैं। तो अब इनको इरिटेशन होने लगी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब इरिटेशन की वजह से इनको जो फिजियोलॉजी पर जो उनकी बॉडी में सेंसेशन आती है, वो इनको टिंगलिंग सेंसेशन होती है बैक ऑफ हेड। दूसरा, इनको चेस्ट में पेन फील होता है। लॉस ऑफ बैलेंस की प्रॉब्लम होती है और इनको फटीग फील होता है। ये इनकी बॉडी पर इनको दिन भर लगातार महसूस होता रहता है। ये सिम्टम्स इनके साथ बने रहते हैं। अब इनके बिहेवियर में क्या आ गया है? इनके बिहेवियर में एक पैनिक आ गया है, एकदम से एंगर, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, पैनिक हो जाना, ये इनके साथ हो रहा है। अब यही सब कुछ चलते 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 इनके जो मेन इशू हैं वो ओवर थिंकिंग मेन है और स्लीपिंग इश्यूज। ये जो दो मेजर परेशानी है, इसकी वजह से इनकी इरिटेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इनका माइंड जो है वो रात को भी बिल्कुल अवेक रहता है। अब किसी इंसान को सोते वक्त भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सारा दिन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल इतनी क्लियर लग रही है कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। अब ये जो सब कुछ उनके साथ, ये जो सारे के सारे सिम्टम्स आए हैं और बिल्कुल एक जनरलाइज्ड हो गई उनकी सिचुएशन, ये किस लिए हुआ? ये पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। तो मैं अब आपको ये समझाती हूँ कि कैसे आपके एक्शंस, केवल थॉट प्रोसेस नहीं, किस तरीके से आपके जो एक्शंस हैं वो भी आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का शिकार बना सकते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग को केवल थॉट्स के लेवल पर इस तरीके से जोड़ा गया है कि दिमाग में ना कि थॉट्स आती रहती हैं, थॉट्स आती रहती हैं, थॉट्स, कि अगर कोई इंसिडेंट होगा, उस इंसिडेंट के बाद आपके दिमाग में उस तरीके की थॉट्स चलेंगी। ऐसा नहीं है कि केवल उस किसी खराब इंसिडेंट या किसी दुखद घटना के बाद ही आपको ओवर थिंकिंग ट्रिगर हो। अगर आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस राइट नहीं हैं, तो क्योंकि ये तो पूरा ऐसे ही चलता है ना। मान लीजिए अब आपको किसी को जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, तो इससे आपका माइंड क्या सीख रहा है? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। किसी को जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, तो उससे क्या है, आपका माइंड वही ओवर एक्टिविटी, फास्ट एक्शंस लेने की वो बात जो है ना सीख रहा है। क्योंकि आप जो कुछ भी बार बार करते हैं वो आप अपने माइंड के लिए लर्निंग ही का तो मौका दे रहे हैं। आप देखिए कि आप कोई भी चीज़ कैसे सीखते हैं। आपने साइकिल चलाने से लेकर, कोई गाड़ी चलाने से लेकर, कोई भी काम करना कहीं पर भी सीखा है, तो आपने कर 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 सीखा है ना। तो जब आपके एक्शंस यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं तो भी आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पहले ऐसा पेनफुल इंसिडेंट ही आया हो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेनफुल इंसिडेंट के बाद ही आपका थॉट प्रोसेस या कुछ इस तरीके की इंट्रूसिव इमेज आपके दिमाग में चलेगी। अगर आपका डे टू डे लाइफ के जो एक्शंस हैं वो भी रॉन्ग होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर दिन आप जो भी एक्शंस लेते हैं, क्या आपके दिमाग में एक हड़बड़ी रहती है, फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो। आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, आज तो आप ऐसे कह रहे हैं, लेकिन जब उनका माइंड ओवर एक्टिव हो जाएगा और वो किसी भी तरह से एंजाइटी या ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे?
तो क्या होना चाहिए, आराम से, तसल्ली से कम कुछ एक्टिविटीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जो आराम से, बहुत तसल्ली से आपकी होनी चाहिए। अब हर वक्त अगर आपका भागा दौड़ी है तो ये प्रोएक्टिव रहना जो है ना अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। कोई इंसान तेज़ भागे अच्छी रहता है, लेकिन अगर वो हद से ही ज़्यादा स्पीड पकड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जल्दी से हाँफ कर गिर जाएगा। तो स्पीड पकड़ना अच्छा है, लेकिन स्पीड की भी एक लिमिट होती है। तो जो भी लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं और कहते हैं हमें तो बस 10 मिनट लगते हैं, नहाना खाना सब 10 मिनट में हो जाता है, गलत बात है। आप अत्याचार कर रहे हैं अपने दिमाग के साथ, और आपको ये करना बंद करना है। आपको तसल्ली से, सुकून से इन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में भी टाइम लगाना है। अगर आपको आदत है कि 2-3 काम एक साथ लेकर बैठ जाते हैं, मल्टीटास्किंग करने की आदत है, तो आप संभल जाइए। ये तिल तिल कर आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना रहा है। तो कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी लाइफ में कोई भी हिस्ट्री कितनी भी तलाश लो, लेकिन कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं मिलता, ना उनके चाइल्डहुड में इस तरीके से कुछ हुआ होता, ना ही और कुछ उनके लाइफ में कोई ऐसा लॉस या इंसिडेंट हुआ होता, ना उनको कोई फिजिकल वैसे इशू होते। सब मतलब उनकी लाइफ में ठीक होता है, उनके रिलेशनशिप भी घर में बिल्कुल ठीक होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है, उनको कोई बीमारी भी नहीं होती है, अपने फ्यूचर को लेकर भी बिल्कुल सब सिक्योर, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इन जनरल भी कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन फिर भी उनका माइंड एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल पुअर होता है। तो लाइफस्टाइल पुअर होने की वजह से, मल्टीटास्किंग करने की वजह से, कोई एक्सरसाइज ना करने की वजह से, अपने आप को मशीन बना देने की वजह से भी आपका माइंड ओवर थिंकिंग जोन में चला जाता है। क्योंकि आपको समझना है कि आपके बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स सब में बड़ा डीप कनेक्शन है। अच्छा, लोगों को पता कब चलता है? जब यहाँ पे फिजियोलॉजी पर आ जाती है बात। क्योंकि माइंड पे कोई भी बात आ रही है ना, आपको लग रहा है कि हाँ आपका माइंड इस टाइम ओवर एक्टिव हो रहा है, या थोड़ा इनिशियली तो सारे ही सिम्टम्स जो है ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बात बॉडी पर आ जाती है, किसी भी सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन आ गई, लॉस ऑफ बैलेंस फील हो रहा है, आपको थकान रहती है हर समय, कुछ भी इस तरीके के फीलिंग आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर किसी को वॉमिटिंग सेंस हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, IBS हो गया है, कुछ भी इस तरीके के इश्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली जब बॉडी सफ़र करने लगती है तब लोगों को पता चलता है कि कुछ हो रहा है, और फिर एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अब कुछ हुआ तो है नहीं लाइफ में, ना तो हमारा चाइल्डहुड में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ना ही हमारे अभी कुछ रनिंग प्रॉब्लम चल रही है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई है, तो फिर हमको कैसे एंग्जाइटी, हमको कैसे ओवर थिंकिंग। तो आपको ऐसे ओवर थिंकिंग, ऐसे एंग्जाइटी, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ही बड़ा पुअर है। जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तो तब भी आप सफ़र करते रहेंगे। आपको समझना है कि आपके गलत एक्शंस आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना देते हैं, आपके जाकर वहाँ पर थॉट प्रोसेस को एक्टिव कर देते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस ऐसा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, और फिर जब ये कई टाइम तक चलेगा तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव भी हो जाएगा कि पता नहीं मैं कभी ठीक होऊंगा या नहीं होगा, क्या हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर अंदर कोई बड़ी बीमारी डेवलप हो रही है। और फिर आप डॉक्टर शॉपिंग करते रहेंगे कि कई हज़ारों लाखों रुपए आप अपने टेस्ट में डाल देंगे, और आपको अननेसेसरी फिर थॉट के लेवल पर यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स चलेंगी, किससे रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। और ये जो आप नेगेटिव थॉट चलेंगी, ये क्या करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, आपके रॉन्ग एक्शंस की वजह से भी आपको ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। तो क्या आप ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ? बिल्कुल भी नहीं। समझिए, आपको डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, कम से कम 30 मिनट। आपको 2 या 3 टाइम जितना भी आप खाना खाते हैं वो तसल्ली से कम 20 मिनट लगाकर आपको तसल्ली से खाना खाना है, धीरे धीरे चबा चबा कर। आप नहा रहे हैं तो तसल्ली से थोड़ा आनंद लेकर खाइए, नहाइए, कम से कम 10 मिनट अपने नहाने में आराम से एंजॉय करते वक्त लगाइए। आप अगर कोई पूजा करने के आदि हैं तो 5-10 मिनट लगाकर भगवान के साथ भी मानसिक शांति से जुड़िए। आप अपने परिवार को ज़रूर आधा घंटा क्वालिटी टाइम दीजिए, जिसमें आप हर तरीके के गैजेट से दूर हैं। अपने लिए आधा घंटा कुछ रिलैक्सेशन के लिए निकालिए, आपकी हर दिन की एक्टिविटीज़ चेंज हो सकती हैं।
आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि एंग्जाइटी में बार बार मील चेक कर रहे हैं या अच्छा चलो मैं इतना खा रहा हूँ, जब तुम बताओ मुझे ब्रीफ क्या था आपका। अगर आपकी ज़िंदगी में जरा सा भी सुकून नहीं है तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर कर आप कर ही क्या लेंगे। आप तो हो गए परेशान छोटी सी उम्र में, और फिर जो आपने पैसा कमाया है, इतना नाम कमाया है, आप तो उसका सुख भोगने से रहे, क्योंकि आपको तो अभी यही नहीं पता कि आप ठीक से खड़े भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या आपको तो यही नहीं पता कि ये जो हेल्थ एंग्जाइटी आपके अंदर ट्रिगर हो गई है ये आपके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, और जब तक आप सुधारेंगे नहीं आप ठीक नहीं हो सकते हैं पूरी तरह से। तो जब आपके खुद के अंदर ही एक डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाएगा तो आप उस बड़े नाम और पैसे का क्या ही कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने एक्शंस पर नज़र रखिए, हर दिन के एंड में ज़रूर देखिए कि आज मैंने हड़बड़ी में काम किया या फिर मैंने शांति से काम किया। बस अपने एक्शंस को स्लो कर दीजिए। तो यहाँ पर आइडिया क्या है, जब भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्शंस को स्लो कर दीजिए, और ये सब आपको माइंडफुली करना होगा। जब आप माइंडफुली अपने एक्शंस को स्लो कर देंगे तो आप देखेंगे आपके फास्ट एक्शन की वजह से आपके दिमाग ने स्पीड पकड़ ली थी, आपके कॉन्शियस एफर्ट डालने के बाद स्लो एक्शन से आपका दिमाग स्पीड को कम कर देगा। बेस्ट टेक्निक है ये, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर कर ख़त्म कर कर वापस नॉर्मल रेंज में लाने की, एक्शंस को स्लो करना। तो इस वीडियो को अगर मैं समअप करूं तो क्या लर्निंग मिली है, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना हो तो एक बेस्ट तरीका है, वो क्या है, अपने एक्शंस को स्लो कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर मैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपने माइंड को और स्लो करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, स्लो करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे ऐसे स्लो कर देंगे कि काम नहीं करेगा। जो ओवर एक्टिव माइंड हुआ है उसको नॉर्मल रेंज में भेजने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। तो यहाँ पर आपके माइंड की अच्छी तरह से हेल्थ रखने का, आपको वापस से मुस्कुराने के लिए तैयार करने के लिए मेडिटेशंस मेरी ऐप पर अवेलेबल है, ज़रूर करिए, परिवार को भी कराइए और खुश रहिए।